हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। अपन राजस्थान के त्यौहार कर रहे थे, उनको अपन कंटिन्यू करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता। अपन पढ़ रहे राजस्थान के लोक देवता, तो उनको करते हैं, है ना। तो पढ़ते हैं। राजस्थान में जनमानस के पूज्य स्थानीय महापुरुष गौ रक्षा और नारी रक्षा राजस्थान के लोक देवता की कथाओं का प्रधान विषय रहा है। आज भी राजस्थान के गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में लोक देवता के चबूतरे बने हुए इन्हें थान या देवल कहते हैं। ठीक है, ये देवल राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द के आकर अनूठी मिसाल कायम करते हैं। ये सभी वर्गों के लोग आकर शीश नवाते हैं। गाँवों में हारी बीमारी में इनकी पूजा की जाती है तथा समृद्धि है तो मन्नतें मांगी जाती है। मन्नतों को पूरा करने पर फड़ बचवाई जाती है। रात्रि या को जागरण का आयोजन किया जाता है। मारवाड़ क्षेत्र में 5 पीरों का दोहा काफ़ी प्रचलित है। 5 पीर होते हैं ना, उसका दोहा काफ़ी प्रचलित है, तो उसके बारे में अपन देखते हैं। तो है बापू, हड़बू, रामदेव, मगलिया, मेहा। 5 पीर पधारजो गोगा जी जहाँ। बाबूजी महाराज, हड़बूजी महाराज, रामदेव जी महाराज और मेहरा जी और गोगा जी। ठीक है, मेहरा जी और गोगा जी 5 पीर। गोपा में हरा। अब इसकी क्या ट्रिक है? गोपा में हरा गोगा जी, पाँव बाबू जी, गोपा में मेहरा जी, मेहा जी और हम हड़बू जी, रामदेव जी। ठीक है, तो 5 पीर के नाम से कौन कौन है? तो गोपा में हरा, जो गो पालता है उसमें क्या है? हरा है, गोपा में हरा। तो गोगा जी, गो पापाऊ बाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी, रामदेव जी। तो ये 5 पीर के नाम से जाने जाते हैं। तो गोपा में हरा, तो गोपा में हरा कौन कौन है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। गोगा जी, है ना, गोगा जी, पाऊ जी, है ना, बाबू जी महाराज, मेहा जी महाराज, गोपा में है हड़बू जी, हरा रामदेव जी महाराज। ठीक है, तो गोपा में हरा, तो गोगा जी, बाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और रामदेव जी महाराज। गोपा में हरा तो वो चीज़ है। ठीक है, रामदेव जी महाराज के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। राजस्थान के सबसे लोकप्रिय लोक देवता रामदेव जी को रामसा पीर, रूणीजा के धणी और बाबा रामदेव के नाम से संपूर्ण राजस्थान के उत्तर गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी हरियाणा में आस्था के रूप में पूजा जाता है। रूणीजा धणी, रामसा पीर और बाबा रामदेव। रामदेव जी के पिता अजमल जी तंवर जो राजपूत थे। रूणीजा गांव जो वर्तमान में रामदेवरा के ठाकुर थे। इनकी माता का नाम था मेणा दे। तो कौन सा? रामदेव जी का जेमल जी, अजमाल जी उनके फादर साहब थे और मेणा दे उनकी मदर थी, है ना। तो रामदेव जी के फादर साहब का क्या नाम था? अजमल जी। मदर का क्या नाम था? मेणा दे। ठीक है,
रामदेव जी का जन्म भाग सुद द्वितीय को हुआ था। भागवत सुद द्वितीय बाबाजी बीज 1462 विक्रम 1405 ईस्वी में उंड कश्मीरी गांव वर्तमान बाड़मेर जिले के शिव तहसील में हुआ था। हिंदू धर्म के लोग रामदेव जी को भगवान कृष्ण का अवतार मानते हैं, जबकि मुसलमान भी इनकी पूजा रामसा पीर के रूप में करते हैं। ऐसा माना जाता है कि रामदेव जी ने मक्का से आए 5 मुस्लिम पीरों के कटोरे अपनी चमत्कारिक शक्ति के प्रभाव से यहाँ मंगवा लिए थे। इसी चमत्कार के बाद मुस्लिम पीरों ने रामदेव जी को रामसा पीर की संज्ञा दी। रामदेव जी के भाई का नाम वीरमदेव था। उन्हें गुरु बालीनाथ जी या बालकनाथ जी थे। इनके गुरु क्या थे? बालीनाथ जी थे। ऐसा माना जाता है कि रामदेव जी ने भैरव राक्षस का वध करके पोखरण कस्बे को पुण्य बसाया और रुणीचा वर्तमान में रामदेवरा में राम सरोवर तालाब का निर्माण कराया। रामदेव जी के पगले पश्चिम राजस्थान के गांव-गांव में पूजे जाते हैं। के मेघवाल भक्तों को रिखिया कहते हैं। इनके भजन रात्रि जागरण जम्मा गाते हैं। राजस्थान के जैसलमेर जिले के रामदेवरा गांव प्राचीन नाम रुणीजा और रुणीजा रामदेव जी के भव्य मंदिर उनकी समाधि पर बना है। रामसा पीर ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी 1515 ईस्वी को यहाँ जीवित समाधि ली थी। रामदेव जी की समाधि पर प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल तृतीया से एकादशी तक मेला का आयोजन होता है। यह मेला मारवाड़ के कुंभ कहलाता है। मेले में श्रद्धालुओं द्वारा कपड़े के घोड़े समाधि के पर चढ़ाने की परंपरा है। रामदेव जी के वाहन घोड़े का नाम लीला तथा लीलारा अवसार भी कहते हैं। फिर है रामदेव जी का मेला राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है। मेले में सभी धर्मों और जातियों के लोग आते हैं। रामदेव जी की समाधि के सामने परम भक्त डालेबाई की समाधि है। रामदेव जी का जागरण को जम्मा कहा जाता है। इनकी सर्वाधिक आयोजन भाद्रपद शुक्ल द्वितीया और एकादशी को किया जाता है। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ संप्रदाय की स्थापना और 24 वाणियों की रचना की। ऐसा माना जाता है कि रामदेवरा के राम सरोवर में नहाने से कुष्ठ रोगी ठीक हो जाता है। रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति को विवाहित महिलाएं 13 ताली नृत्य को मनोरम प्रस्तुत कर आकर्षित करती है। मेले में बड़ी श्रद्धालु से पैदल पहुंचते हैं। रामदेव जी के मंदिर में पचरंगी ध्वजा को नेजा कहा जाता है। रामदेवरा के अलावा रामदेव जी का प्रमुख मंदिर मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, बिराटिया खुद जैतारण पाली, सूरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ और छोटा रामदेवरा गुजरात में भी है। हम देखो रामदेव जी के रामदेव जी के जागरण को क्या कहते हैं? जम्मा कहा जाता है। कामड़िया पंथ संप्रदाय की उन्होंने स्थापना की। 24 वाणियों की उन्होंने रचना की। ऐसा माना जाता है रामदेवरा के राम सरोवर में नहाने से कुष्ठ रोगी ठीक हो जाता है। जो कुष्ठ रोगी होता है वो क्या होता है? ठीक हो जाता है। ठीक है। इनकी माता का नाम मैणादेवी था। तो रामदेव जी की वाइफ का नाम क्या था वो भी देखते हैं। मैणादेवी चेमल था क्या? अजमाल जी।
देखो, इनके जो फादर साहब थे उनका नाम था बाबा रामदेव, और उनके फादर साहब थे ना, उनका नाम था अजमल जी का, है ना। माता का नाम था मीणा दे, और पत्नी का नाम था नेतल दे, और बहन का नाम था, जो धर्म की बहन बनाई थी, उनका नाम था डाली बाई। ठीक है। इनको राम सा पीर के नाम से भी जाना जाता है। इनके घोड़े लीलन रखते हैं। इनके मेघवाल भक्तों को क्या कहते हैं, जो मेघवाल होते हैं ना, उनके जो भक्त होते हैं उनको क्या कहते हैं, रखिया कहते हैं। ठीक है। इनके गुरु थे बालीनाथ जी। ठीक है। ठीक है। और उनके भाई थे वीरमदेव, है ना, वीरमदेव थे। और उनका जो गांव था उडम कश्मीरी, जो था गांव उडन कश्मीरी गांव में हुआ था, जो अभी शिव तहसील में है। रामदेवरा के ठाकुर थे। उनकी माता का नाम मीणा दे। रामदेव जी का जन्म भादवा की जो दूज होती है ना, उसमें उनका जन्म हुआ, और 11 को उन्होंने क्या करा, जिंदा समाधि ली थी, है ना। तो रामदेव का जो राजस्थान के जैसलमेर गाँव, प्राचीन गांव में भव्य मंदिर और उनकी समाधि बनी हुई है। ठीक है। उनके जो पद चिन्ह होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पगलिया कहते हैं, जो पगलिया कहते हैं ना। हमारे वहाँ पे केसरिया कंवर जी, जैसे केसरिया कंवर जी के पैर थे, रामदेव जी के थे। गोपा में हरा, जो गोपा होता है उसमें हरा, तो गोपा। गोमू क्या हो गया, गोगा जी हो गया। पाऊँ पाबू जी हो गया। मेऊ मेवा जी हो गया। पाऊँ हड़बू जी हो गया। राम रामदेव जी हो गया। ठीक है। ठीक है। भादवा पद जो उजाले वाली होती है ना, भाद्र शुक्ल द्वितीया से एकादशी होती है ना, तब विशाल मेला लगता है। इसे क्या कहता है, मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। मेला में श्रद्धालु द्वार कपड़े घोड़े समाधि चढ़ाए जाते हैं। रामदेव जी के वाहन का नाम लीला तथा लीला अवसर कहा जाता है। रामदेव जी का मेला राजस्थान के सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है। ठीक है। रामदेव जी की समाधि के सामने उनके पूरम भक्त डालीबाई की समाधि। रामदेव जी का जागरण को जम्मा कहा जाता है। इनका सर्वाधिक आयोजन भाद्र शुक्ल द्वितीया और एकादशी में किया जाता है। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की और 24 वाणियों की रचना की। रामदेव जी ने क्या किया, कामड़िया पंथ है ना, उसकी स्थापना की और 24 वाणियों की रचना की। जो कामड़िया पंथ है इसकी स्थापना की और 24 वाणियों की उन्होंने रचना की। ऐसा माना जाता है कि रामदेवरा के राम सरोवर में नहाने से कुष्ठ रोगी ठीक हो जाता है। रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति का विवाहित महिला द्वारा 13 ताली नृत्य का मनोरम प्रस्तुति आकर्षक लगती थी। मेले में बड़ी संख्या में पैदल भी पहुँचते थे। रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की विवाहित महिलाएं 13 ताली नृत्य करती है। रामदेव जी के मंदिर में बजरंगी ध्वजा को नीचा कहा जाता है। रामदेवरा के अलावा रामदेव जी का कोई मतलब नहीं। जम्मा जागरण कावड़िया पर 24 वाड़िया। ठीक है। तो रामदेव जी के बारे में क्या क्या आ सकता है वो जानते हैं। उनके फादर साहब का नाम जयमल था, अजमल जी था। माता का नाम क्या था, मीणा दे था, और पत्नी का नाम नेतल दे था। ठीक है। उनकी बहन जो धर्म की बनी हुई थी उनका नाम था डाली बाई था। उन्होंने क्या किया था, उनके भाई थे, भाई का नाम था वीरमदेव, और उनके जो गुरु थे उनका नाम था, उनके जो गुरु कौन थे, बालकनाथ जी थे।
और उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था जो भादवे की दूज होती है ना, शुक्ल उजाला होता है, उसमें हुआ था। और जो उन्होंने समाधि ली थी ना, वो ली थी वो भादवे में ली थी एकादशी को, ठीक है। और उन्होंने कौन से पंथ की जो स्थापना की थी, वो था कामठ पंथ होता है, उनकी उन्होंने स्थापना की थी। और उन्होंने 24 जोगणियाँ होती हैं ना, 24 वाणियाँ, उनकी रचना भी की थी, ठीक है। 13 ताली नृत्य कौन सी जाति के करते हैं? कामर जाति की जो विवाहित औरतें होती है ना, वो 13 ताली का नृत्य करती हैं, ठीक है। ये भी तंवर राजपूत थे और इन्होंने, ठीक है, इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। नीजा होता है जो पचरंगी जो होता है ना, धौज होती है, तो उसे क्या कहते हैं? नीजा कहते हैं। और जो उनकी घोड़ी थी उनका नाम था लीला, घोड़े का नाम था लीला, तो लीलारा अवसार भी कहा जाता है, ठीक है। इनका भादवा की शुक्ल दूज से लेके एकादशी, तो दूज रहती है, दूज में उन्होंने क्या कहा था? उनका जन्म हुआ था। और एकादशी में क्या हुआ था? एकादशी में उन्होंने समाधि ली थी, ठीक है, ठीक है। फिर उनका डीओ भी आ जाए तो क्या करना? 14 से ईस्वी में उनका जो हुआ था तो वो अपन कर सकते हैं। फिर है बाबूजी महाराज। जो बाबूजी महाराज है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। जो बाबूजी महाराज है उसके बारे में अपन थोड़ा सा जानते हैं। तो पश्चिमी राजस्थान के महानायक और वीर योद्धाओं में लोक देवता बाबूजी नाम का अगड़े राठौड़ है। जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें जो पश्चिमी राजस्थान के महानायकों और वीर योद्धाओं में लोक देवता बाबूजी के नाम से अगड़े राठौड़ वंश के मूल पुरुष राव सिंह के वंशज। जो राठौड़ वंश है उनके मूल पुरुष राव सिंह के वंशज बाबू राठौड़ का जन्म 13वीं सदी में कोलूमंड वर्तमान में जोधपुर जिले के फलौदी तहसील में है। धांधलजी राठौड़ और कमलादे के घर में हुआ था। उनके फादर साहब का नाम क्या था? जो बाबूजी महाराज है, जो बाबूजी राठौड़ है, उनके जो फादर साहब है उनका नाम था धांधल जी, और जो उनकी मदर का नाम था कमलादे था। तो बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। जो बाबूजी महाराज है उनको किसका? लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। और जो बाबूजी की घोड़ी का नाम क्या? केसर कलमी था। जो बाबूजी राठौड़ है वो पश्चिमी राजस्थान जो होते हैं ना, पश्चिमी, ये भी राठौड़ ही है ना, तो ये उनके फादर नाम का नाम था धांधल जी राठौड़। जो धांधल जी राठौड़ है और उनके मदर का नाम कमला दे, धांधल जी, और इनकी जो मदर है वो कमला दे। और गठ मांगलोत कोलूमंड वर्तमान के जो कोलूमंड है 13वीं शताब्दी में हुआ था इनका ना, उनका 14वीं शताब्दी में होता है इनका कोलूमंड जो होता है वर्तमान में जोधपुर जिले में फलौदी तहसील में स्थित है। तो वह है, तो इन्हें लक्ष्मण जी का अवतार किसको मानते हैं? बाबूजी को। बाबूजी का विवाह अमरकोट जो वर्तमान में पाकिस्तान के 16 शासक राजा सूरजमल की पुत्री सुपार्दे के साथ हुआ था। ऐसा माना जाता है कि शादी के दौरान फेरों के बीच में ही उठकर बाबूजी देवल बाई चारनी की गायों को अपने बहनोई क्या होता है? जो बहन का हस्बैंड होता है उसको बहनोई कहते हैं। जायल नरेश जिंदाराव खींची से बचाने के लिए चले गए थे। इस युद्ध में बाबूजी देचू गांव जो जोधपुर के समीप वीर गति को प्राप्त हुए। जो जोधपुर है उसमें क्या हुआ? वह वीर गति को प्राप्त हुए। फिर बाबूजी का बौद्ध चिन्ह भाला उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान के गांवों में बाबूजी की पूजा भाले लिए
अश्वरोही के रूप में की जाती है, इसलिए पाबू जी को पाबू भालो कहा जाता है। उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान में ग्रामीण अंचल में पाबू जी की मान्यता उतारा देवता, प्लेग रक्षक, है ना, उतारा देवता प्लेग रक्षक देवता के रूप में की जाती है। ऊँट के बीमार होने पर पाबू जी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम ऊँट पाबू जी ने ही लाया था। पाबू जी की पूजा वैसे तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान के सभी लोग करते, तथापि रेबारी, थोरी, भील और मेहर मुसलमान पाबू जी की अपना आराध्य देवता मानते हैं। चांदा डेमा और हरमल पाबू जी के सहयोगी थे। तो पाबू जी की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत अमावस्या, जो चैत की अमावस्या को कोलुमंड फ्लोदी में मेला भरता है। फिर है पाबू जी की स्तुति में फड़ का वाचन भील जाति के नायक भोपो द्वारा किया जाता है। रेबारी और भोपे माठ वाद के साथ पाबू जी के पावड़े गाते। पाबू जी के जीवन के चरित्र पर प्रकाश डालने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ पाबू जी प्रकाश की रचना मोरजी आशा नामक चारण कवि ने की थी। स्वर्गीय मोरजी बाड़मेर जिला के भांडियावास गांव में रहने वाले थे। जेबा में गोगा जी, तो गांव गांव में खेजड़ी, हर गांव में गोगो, ये इनकी क्या है, वो है गांव गांव में गोगा जी, गांव गांव में खेजड़ी, हर गांव में गोगो, गांव गांव में खेजड़ी, हर गांव में गोगो। सांपों के देवता गोगा जी की थान चबूतरा राजस्थान के अधिकांश गांवों में खेजड़ी के वृक्ष के नीचे दिखने को मिलता है। गोगा जी चौहान का जन्म चूरू जिले के ददरेवा नामक गांव में जेवर सिंह जी चौहान और बाचल देर के घर में हुआ था। गोगा जी क्या थे, चौहान थे। राजस्थान में मानसून की पहली वर्षा होने के बाद किसान हल जोतने के बाद 9 गांठों वाला गोगा राखड़ी रक्षा सूत्र हल और हाली दोनों के बांधने की परंपरा है। गोगा जी ने मुस्लिम आकर्षित मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया। ऐसा माना जाता है कि युद्ध में उन्होंने गजनवी को भी चमत्कार दिखाया था। तभी गोगा जी जहार पीर के रूप में लोकप्रिय हुए। गोगा जी की समाधि गोगामेड़ी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले नौहर तहसील में शीश मंडी इस समाधि का आकृति मकरे में हुआ। गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में स्थित है। इसके स्थान को धुरुमबेड़ी कहा जाता है। गोगामेड़ी में गोगा जी की समाधि पर विस्मला अंकित है, जो उनके मुस्लिम समाज में भी पूज्य होने का संकेत है। गोगामेड़ी और ददरेवा के अलावा राजस्थान में गोगा जी का तीसरा प्रमुख मेला गोगा जी की ओलरी जालौर जिले में साचौर में है। गोगा जी की सवारी नीली घोड़ी, जो गोगा जी के गोगा देव, गोगा चावण, गोगा बापा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में सर्प दर्शन पर गोगा जी की पूजा की जाती है। गोगा जी को भोपा साहब का विष उतारने के लिए कुशल समझा जाता है। गोगा गांव में विवाह के महीने पर पश्चात तोरण पर गोगा जी की थान पर रखने की परंपरा है। गोगा जी की स्मृति में प्रतिवर्ष बहादुर कृष्ण नौनी गोगा नवमी को हनुमानगढ़ जिले के गोगामड़ी में विशाल मेला भरता है। मेला में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के श्रद्धालु होते हैं। गोगा जी ने अपने मौसेरे भाई अजरन और सुरजन के विरोध गायों को बचाने के लिए भीषण संघर्ष किया और वीरगति को प्राप्त हुए थे। गोगा जी अपने मौसेरे भाइयों अर्जुन और सूरजन के विरोध तेजाजी काला बाला कृषि राजस्थान और तेजाजी के बारे में जानते हैं। राजस्थान में जाट समुदाय के आराध्य लोक देवता तेजाजी का जन्म नागौर जिले के खंडनाल गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम राजकौर और पिता का नाम ताहड़जी जाट था। तेजाजी ने लाछा गोजरी की गायों को मेरों से छुड़वाते हुए अपने प्राण उत्सव कर दिए। सांप या कुत्ते के काटने पर तेजाजी की पूजा की जाती है। ये सांपों के देवता माने जाते हैं। किसान ने तेजाजी का स्मरण करके खेत पर बुवाई प्रारंभ करते हैं और खेत को अच्छी फसल होने की कामना करते हैं। वैसे तो तेजाजी की पूजा राज्य के अधिकांश भागों में होती है, फिर भी ये अजमेर जिले में अधिक पूजे जाते हैं। अजमेर जिले में इनके प्रमुख थान सुरसुरा
जो तेजा जी का सब पर दर्शन हुआ था। व्यापार में सेंद्रिय और भावता में। तेजा जी के स्थान पर बैठे लोग भोपेम को घोड़ला कहते हैं। घोड़ला सर्पदंश का इलाज करता। तेजा जी को घोड़े का नाम लीलम है। तेजा जी का विवाह पनेर जो अजमेर है उस गांव के रामचंद जी जाट पेमल के साथ हुआ था। पनेर यह नाम सुना हुआ है। राजस्थान में तेजा जी की ख्याति परम गोरक्षक, गायों के मुक्तिदाता, काला बाला का देवता और कृषि कार्यों का उपकारक माना जाता है। फिर है देवनारायण जी। देवनारायण जी के बारे में अपन पढ़ते हैं। देवनारायण जी उनके बारे में तो गुर्जर समाज के आराध्य लोक देवता देवनारायण जी भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। देवनारायण जी को देव जी, भगवान श्री देवनारायण को उदल जी, उदल भगवान आदि नाम से भी जाना जाता है। देवनारायण जी का जन्म 1283 ईस्वी में भीलवाड़ा जिले के आसीन तहसील के गोठ देवता नामक गांव में हुआ। देव जी मूल देवरा मंदिर है। देव जी का मूल देवरा मंदिर बना। राजस्थान में देवनारायण जी के 4 प्रमुख मंदिरों का धाम कहा जाता है। गोठ दड़वत आसीन, देवधाम जोधपुर, नेवाई टोक, देवमाली अजमेर और देवडोंगरी चित्तौड़गढ़। देव जी के पिता सवाई भोज आसीन का नगवंशीय गुर्जर बगड़ावत के शासक थे। इन्होंने भोज बगड़ावत भी कहा जाता है। इनकी माता का नाम सेठू खट्टावणी था। देव जी का बचपन में उदय सिंह उद्दल था। धार उदयपुर के राजा जय सिंह की पुत्री पीपल दे। देव जी ने धार मध्य प्रदेश के राजा जय सिंह की पुत्री पीपल दे को देव जी ने अपने आयुर्वेद ज्ञान से स्वस्थ किया और पीपल दे से विवाह रचाया। देव जी के घोड़े का नाम लीलागर था। देवनारायण जी के मंदिर का देवरा कहा जाता है। ये मूर्ति के स्थान पर ईंटों की पूजा होती है। देवनारायण जी पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात में बसे गुर्जर समुदाय के आराध्य देवता। देवनारायण जी का प्रमुख मेला भादपर शुक्ल सप्तमी देवधाम जोधपुर टोक में भरता है। फिर है वीर कल्ला जी। वीर कल्ला जी या कल्ला राठौड़ क्या है? जो वीर कल्ला जी और वीर कल्ला राठौड़ क्या है उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। कीरत कल्ला रावरी हेलो कोस हजार। कीरत कल्ला रावरी हेलो कोस हजार। 12 पखड़ बैठा करे देखो करे पुकार। क्या करे? 12 पखड़ करे पुकार। 4 हाथों वाला लोक देवता कल्ला जी मीराबाई के भतीजे थे। जो कल्ला जी राठौड़ थे किसके थे? मीराबाई के भतीजे थे। इनका जन्म मेड़ता परगने के शासक राव जयमल राठौड़ के छोटे भाई आसियो के विक्रम संवत 1601 में हुआ। इनके गुरु योगी चलननाथ थे। कल्ला जी ने अपनी कुल देवी नागनेत्री को आराध्य करके योग और सिद्धि प्राप्त की थी। कल्ला जी को आयुर्वेद और जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान था। उन्होंने असाध्य रोगों को इलाज करने में सिद्धि प्राप्त हुई। 1567 में जब अकबर ने मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के शासनकाल में आक्रमण किया था तो उदय सिंह की ओर से जयमल राठौड़ वीर कल्ला जी के बड़े ताऊ तो युद्ध में अद्भुत वीरता का परिचय दिया था। युद्ध में कल्ला राठौड़ ने जयमल को कंधे पर बिठाकर दोनों हाथों से तलवारें लेकर वीरता पूर्वक युद्ध लड़ा। इस प्रकार युद्ध में 4 तलवारों के साथ चलते दिखाई दी। इस आधार पर कल्ला जी को 4 हाथों वाला देवता कहा जाता है। वीर कल्ला जी को राजस्थान के विभिन्न भागों में केहर कल्याण, कमध्वज योगी और बाल ब्रह्मचारी लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में इनके अधिक मानते हैं। यहाँ कल्ला जी के 200 से अधिक मंदिर बने हैं। कल्ला जी की पूजा नाग रूप में की जाती है और उन्हें शेष नाग का अवतार माना जाता है। जो कल्ला जी है, कीरत कल्ला रावरी हेलो कोस हजार। बहा पकड़ बैठा करे देखो कर पुकार। जो देखो करे पर पुकार।
तो इसमें क्या होता है उसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि 4 हाथों वाले लोक देवता मीराबाई के भतीजे थे। क्या थे? इनका जन्म मेड़ता के परगने शासक राव जयमल राठौड़ के छोटे भाई आ सिंह के यहाँ 1601 में हुआ। गुरु योगी जलरनाथ थे। कल्लाजी ने अपनी कुल देवी नेचा को आराध्य करके योग में सिद्धि प्राप्त की थी। कल्लाजी को आयुर्वेद और जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान था। उन्हें कई असाध्य रोगों का इलाज करने में सिद्धि प्राप्त थी। 1567 में जब अकबर ने मेवाड़ महाराणा उदय सिंह के शासनकाल में आक्रमण किया तो उदय सिंह की ओर से जयमल राठौड़ जो वीर कला के था और ने युद्ध में अद्भुत वीरता का परिचय दिया था। युद्ध में कल्ला राठौड़ ने जयमल के कंधे पर बिठाकर दोनों हाथों से तलवार लेकर वीरतापूर्वक युद्ध लड़ा। इस प्रकार युद्ध में 4 तलवारों के साथ चलते दिखाई दिए। इस आधार पर कल्लाजी को 4 हाथों वाला देवता कहा जाता है। वीर कल्लाजी का राजस्थान के विभिन्न भागों के हर कल्याण कमथम योगी बाल ब्रह्मचारी लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में इनकी अधिक मान्यता ये है। यहाँ पर कल्लाजी 2 से अधिक मंदिर बना। हड़बूजी जो हड़बूजी है उनके बारे में बात करते हैं। हड़बूजी भुंडेल नागौर जो भुंडेल नागौर है के शासक में मेवाजी साकला के पुत्र थे। ऐसा माना जाता है कि हड़बूजी राव जोधा के समकालीन थे तथा राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मारवाड़ से मुक्त कराने के लिए तलवार और कटार भेंट की थी। हड़बूजी बुंडेल नागौर के शासक मेहाजी साकला के पुत्र थे। अच्छा, ऐसा माना जाता है हड़बूजी राव जोधा के समकालीन थे। उन्होंने राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मारवाड़ को मुक्त कराने के लिए तलवार और कटार भेंट की। राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मारवाड़ को मुक्त कराने के लिए तलवार और कटार भेंट की। मंडोर विजय के उपरांत राव जोधा ने हड़बूजी को बेकटे गांव प्रदान किया। बेकटे जोधपुर जिले के फलोदी तहसील में हड़बूजी को प्रधान स्थान है। हड़बूजी की गाड़ी की पूजा होती है। हड़बूजी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। इन दोनों के गुरु भी बल्लीनाथ जी थे। रामदेव जी द्वारा रचित वाणियों में हड़बूजी के बारे में कहा गया है। हड़बूजी साकला हरदम हाजिर गांव बेकटी माई दूजी देह मारी ही जानियो हाँ मासी जाया भाई। हड़बूजी शकुन शास्त्र के ज्ञाता वचन सिद्धि और चमत्कारी महापुरुष थे। इन्होंने पुजारी साकला राजपूत होते। मेहाजी मांगलिया का नाम से जाना जाता है। इनको मांगलिया राजपूत इष्ट देव के रूप में पूजते हैं। मेहाजी का प्रमुख स्थान जोधपुर जिले के बापिनी गांव में है जहाँ प्रतिवर्ष भाद कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। ऐसा माना जाता है कि मेहाजी जैसलमेर के भाटी देव से युद्ध करते वीर गति को प्राप्त हुए। मेहाजी के प्रिय घोड़ा का नाम किरण काबरा था। मल्लीनाथ जी है उसके बारे में बात करते हैं। राजस्थान के बाड़मेर जिले के मलानी क्षेत्र का नामकरण यहाँ के लोक देवता मल्लीनाथ पर हुआ। 1358 ईस्वी में जन्मे मल्लीनाथ जी मलानी के शासक राव तीरथ जी के पुत्र। उनकी माता का जानी था। मल्लीनाथ जी निर्गुण और निराकार ईश्वर पर आस्था रखते थे। मल्लीनाथ जी के प्रमुख मंदिर बाड़मेर जिला के बालोतरा के निकट दिलवाड़ा गांव में स्थित है। जहाँ पर इनकी स्मृति में चैत्र माह में मल्लीनाथ का पशु मेला भरता था। मल्लीनाथ जी के रानी रूपादेवी के मंदिर में मज्जल गांव बाड़मेर में स्थित है। तल्लीनाथ जी गांगदेव राठौड़ बाबा तल्लीनाथ मारवाड़ के वीरमदेव राठौड़ के पुत्र थे। मारवाड़ के शेरगढ़ ठिकाने वर्तमान जोधपुर जिले पर शासन करने के बाद गांगदेव राठौड़ ने गुरु जलंधर नाथ जी से दीक्षा ली। गुरु ने इनका तल्लीनाथ नाम दिया। इनका थान जालौर जिले की आहोर तहसील में पाचोटा गांव के निकट पंचमुखी पहाड़ी पर स्थित है। जालौर और पाली जिलों के में बाबा तल्लीनाथ का विशेष मान्यता है। बाबा ने सदैव पेड़ पौधे और वनस्पति के संरक्षण पर जोर दिया। आज भी पंचमुखी पहाड़ पर कोई भी पेड़ पौधा नहीं काटता है। यह तल्लीनाथ का ओरण कहलाता। निकटवर्ती क्षेत्र में पशु बीमार होने पर किसी जहरीला जानवर काटने में इनके नाम का डोरा बांधा जाता है। मामादेव
राजस्थान में जब कोई राजपूत योद्धा लोक कल्याणकारी कार्य तो वीरगति को प्राप्त होता है तो उस योद्धा का क्षेत्र विशेष लोग आराध्य देवता मामा जी के रूप में मानते हैं। लोक देवता की पूजा विस्तृत क्षेत्र में होती है जबकि मामा देव की पूजा क्षेत्र विशेष में होती है। आज भी पश्चिमी राजस्थान के गांव-गांव में थान मिलते। राजस्थान में ऐसे सैकड़ों मामा देव हुए जो धारणी वीर बावड़ी वाले मामा जी झुटाना मामा जी सोनगरा मामा जी इत्यादि। मामा देव बरसात के देवता है। इनका अश्वारूढ़ मिट्टी से मूर्ति होती है। मूर्ति जलोर जिला के आहर तहसील में हरजी गांव के कुम्हारों द्वारा बनाई जाती है। इन्हें मामा जी के घोड़े कहा जाता है। झरडाजी रूपनाथ जी झरडाजी बाबूजी राठौड़ के बड़े भाई बुड्ढे जी के पुत्र थे। इन्होंने अपने पिता और चाचा की मृत्यु का बदला अपने फूफा जिंदाराव खींची से मार कर लिया। बाबूजी राठौड़ झरडाजी रूपनाथ जी बाबूजी राठौड़ अपने बड़े भाई झरडाजी बाबूजी राठौड़ के बड़े भाई बुड्ढा जी के पुत्र थे। इन्होंने अपने पिता और चाचा के मृत्यु का बदला अपने फूफा जिंदाराव खिची को मार कर लिया। इनको रूपनाथ या बूढ़ा झरडा के नाम से जाना जाता है। कोल्लूमंड जोधपुर और सिंभुवन बीकानेर में इनका था। झरडाजी हिमाचल प्रदेश में बाबा बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। इनका नाथ संप्रदाय व अगाध आस्था थी। जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने नाथ संप्रदाय की दिशा ली थी, तभी से रूपनाथ जी कहलाए। देव बाबा राजस्थान के मेहमान गवालों के देवता के रूप में ख्याति प्राप्त देव बाबा पशु चिकित्सा शास्त्री निपुण भरपूर नंगला जहाज में यहाँ पर प्रतिवेद भूरिया बाबा गोतेश्वर राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी गोडावन अंचल में मीना जनपति के आराध्य देवता गौतम ऋषि या गौतमेश्वर को भूरिया बाबा के नाम से भूरिया बाबा का मंदिर दिल्ली अंडमान रेलमार्ग में पाली जिले में नाणे पोसूलिया गांव में सिरोही जवाई नदी की स्थिति प्रतिवर्ष मेला भरता है। डूंगर जी और जवार जी शेखावटी क्षेत्र के प्रसिद्ध चाचा भतीजा देशभक्त जिन्होंने लोक देवता के समान मान्यता धनवानों से धन एकत्रित करके गरीबों को बांटते थे। धोड़वी बनने से पूर्व डूंगर सिंह शेखावत और शेखावटी ब्रिगेडियर से रिसलदार थे। डूंगर जी जवाहर जी अंग्रेजी छावनियों से धन लूटते थे, जिनसे परेशान होकर डूंगर जी के साले भूर सिंह जी के सहयोग से डूंगर जी को पकड़कर अंग्रेजों ने आगरे के किले में कैद किया। डूंगर जी की पत्नी की फटकार पर जवाहर जी ने लोटिया जाट के सहयोग से डूंगर जी को आगरे के किले से मुक्त कराया। बीकानेर के निकट घुड़सीसर गांव में अंग्रेजी सेनाओं द्वारा घिरे जाने पर डूंगर जी वहां से भागकर गिरधड़ा जैसलमेर पहुंचे, जहां धोखे से जोधपुर वालों ने पकड़ाकर अंग्रेजों को सौंप दिया, लेकिन विरोध होने पर पुनः जोधपुर को सौंप दिया। जोधपुर के किले में डूंगर जी का देहांतन हुआ। डूंगर जी और जहां जी शेखावटी क्षेत्र के प्रसिद्ध चाचा भतीजा देशभक्त हैं, जिन्होंने लोक देवता के समान मान्यता प्राप्त है ना। फिर ये धनवानों से धन एकत्रित करके गरीबों को बांटते थे। धाड़वी बनने से पूर्व डूंगर सिंह शेखावटी ब्रिगेड में रिसल थे। डूंगर जी जवाहर जी अंग्रेज छावनियों भी लूटते थे, जिससे परेशान होकर डूंगर जी के साले भैरू सिंह के सहयोग से डूंगर जी को पकड़ाकर अंग्रेजों ने आगरे के किले में कैद कर लिया। डूंगर जी की पत्नी ने फटकार पर
डूंगर जी की पत्नी की प्रकार जवाहर जी ने बीकानेर के निकट घरसिका गांव में अंग्रेजों की सेना द्वारा घेरे जाने पर डूंगर जी को भागकर गिरदौड़ा जैसलमेर पहुंचे, जहां धोखे से जोधपुर वालों ने अंग्रेजों को सौंप दिया, लेकिन विरोध होने पर पुनः जोधपुर में सौंप दिया। यहीं पर उनकी मृत्यु हुई थी। फिर है, इनके अलावा राजस्थान में कई महत्वपूर्ण लोक देवता है। फत्ताजी मंदिर सातू जोलोर में स्थित है। बाबा जुंजार जी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आज अपन ने पढ़े राजस्थान के लोक देवता। अब अपन नेक्स्ट क्लास में राजस्थान की लोक देवता के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। अपन ने अभी इनके बारे में डिस्कस किया था।